नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। माता अन्नपूर्णेश्वरी के दरबार में चल रहे अनुष्ठान की संगीत समारोह से हुई संपूर्ति। मां की अद्भुत झांकी का दर्शन कर भक्त हुए निहाल। गृहकर बकायेदारों के विरुद्ध नगर निगम ने कार्रवाई करते हुए बीएसए कार्यालय पर जड़ा ताला। विशाल भारत संस्थान ने राणा सांगा को गद्दार कहे जाने के खिलाफ खोला मोर्चा। विरोध स्वरूप बाबर का फूका पुतला। और 15 वर्षीय छात्रा की ट्रैक्टर की चपेट में आने से हुई दर्दनाक मौत। गुस्साए परिजनों ने किया चक्का जाम। और अब खबरें विस्तार से। माता अन्नपूर्णेश्वरी के दरबार में चल रहे अनुष्ठान की संगीत समारोह से संपूर्ति हुई। मां की अद्भुत झांकी का दर्शन कर भक्त निहाल हो उठे। अन्नपूर्णा मंदिर में कुंभाभिषेक के उत्तर अंग के अंतर्गत आयोजित 3 दिनी कल्याणोत्सव का समापन बुधवार को विभिन्न अनुष्ठानों के साथ हुआ। श्रृंगेरी मठ के 21 वैदिक ब्राह्मणों ने यज्ञशाला में सविधि हवन पूजन किया। महंत शंकरपुरी ने मां अन्नपूर्णा का विशेष अभिषेक किया। इसके बाद विभिन्न प्रकार के पुष्पों से श्रृंगार किया गया। अनुष्ठान के बाद महंत ने वैदिक ब्राह्मणों को विदाई की। इस अवसर पर गीतकार कन्हैया दुबे के संयोजन में हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम में गायन वादन नृत्य की प्रस्तुतियां हुई। डॉक्टर संदीप केवले, डॉक्टर सनीश ग्यावली, पंडित ध्रुवनाथ मिश्रा ने क्रमशः तबला, बांसुरी और सितार पर तिगलबंदी पेश की। राग मधुवंती में अलाप जोड़ झाला के बाद पचरा की धुन बजाई। पंडित रविशंकर मिश्रा, डॉक्टर ममता टंडन, सोनी सेठ ने कत्थक पेश किया। तबले पर पंडित भोलानाथ मिश्र, गायन पर विशाल मिश्रा, सारंगी पर अंकित मिश्रा ने साथ दिया। बक्सर की गायिका अर्चना तिवारी, डॉक्टर अमलेश शुक्ला, बाल कलाकार यथार्थ दुबे, व्यास मौर्य, शैलबाला सरकार ने भजन सुनाए। इनके साथ पंडित राजेश मिश्र, सुधांशु, संतोष मौर्य, संजय विवेक ने वाद्ययंत्रों पर संगत की। मुस्कान झा के ग्रुप ने शिव विवाह आधारित झांकी प्रस्तुत की। का ये समापन चल रहा है। काशी का अति प्राचीन अन्नपूर्णा मंदिर है। यहाँ पर 48 दिन से अनुष्ठान चल रहा है, जिसमें आज 48 दिन हुए हैं। माता जी के प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था, कुंभाभिषेक का कार्यक्रम था। इसके बाद सुबह अभिषेक हुआ। अभिषेक हो जाने के बाद में कुंभाभिषेक की जो पूर्ण तैयारियां थी, पूर्ण अभिषेक होना था, वो 2:30 बजे खत्म हुआ। उसके बाद विद्युत परिषद का कार्यक्रम चला। इसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा है। ये सांस्कृतिक संध्या के बाद ये जब पूर्ण हो जाएगा तो समझ लीजिए 48 दिन पूरे अनुष्ठान चले। और संध्या का ये जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है, भरतनाट्यम है या और भी जो भी नृत्य हुए हैं, ये सब नृत्य आज पूर्ण हो जा रहा है। उसी उपलक्ष्य में कार्यक्रम चल रहा है। क्या कहना चाहेंगे? माता अन्नपूर्णा का आशीर्वाद सबको मिलता रहे और माता जी की सबकी झोली भरती रहे, सुख शांति समृद्धि हमारे देश में बनी रहे
और सबके मन में एक माता अन्नपूर्णा के प्रति एक अच्छी श्रद्धा जागे और उन लोग के अंदर जो भी हो उनकी मनोकामना पूर्ण हो। गृहकर बकायेदारों के विरुद्ध नगर निगम ने कार्रवाई करते हुए बीएसए कार्यालय पर ताला जड़ दिया। गृहकर बकायेदारों के विरुद्ध नगर निगम द्वारा बड़ी कार्रवाई करते हुए आज 2 सरकारी विभागों को सील कर ताला बंद कर दिया गया। सुबह 10 बजे संयुक्त नगर आयुक्त जितेंद्र कुमार आनंद एवं कर निर्धारण अधिकारी अनुपम त्रिपाठी के नेतृत्व में बीएसए ऑफिस के ऊपर 6,73,000 का टैक्स बाकी था। पूर्व में कई बार गृहकर वसूली हेतु प्रयास किया गया, परंतु उनके द्वारा गृहकर जमा नहीं किया गया, जिस पर संयुक्त नगर आयुक्त के द्वारा बड़ी कार्रवाई करते हुए बीएसए कार्यालय को बंद कर दिया गया। वहीं आधे घंटे के अंदर दूसरी कार्रवाई सांस्कृतिक संकुल के ऊपर की गई। विशाल भारत संस्थान ने राणा सांगा को गद्दार कहे जाने के खिलाफ मोर्चा खोला। विरोध स्वरूप बाबर का पुतला फूका गया। संसद में एक सांसद द्वारा भारत के महान राजपूत योद्धा राणा सांगा को गद्दार कहे जाने के खिलाफ विशाल भारत संस्थान ने मोर्चा खोल दिया है। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने राणा संग्राम सिंह को भारत का स्वाभिमान बताते हुए राणा सांगा सम्मान मार्च सुभाष भवन से मुंशी प्रेमचंद्र स्मृति द्वार लम्ही तक निकाला। विशाल भारत संस्थान के शोध विभाग ने राणा सांगा के इतिहास का सच जारी किया। इस अवसर पर विशाल भारत संस्थान के कार्यकर्ताओं ने तख्ती लेकर प्रदर्शन किया। बाबर और बचे हुए जिहादी समर्थकों का पुतला फूंक कर ये चेतावनी दी कि हिंदुस्तान में राणा सांगा के सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं होगा। आक्रोशित सामाजिक कार्यकर्ताओं ने बाबर का पुतला फूंका। डॉक्टर राजीव श्री गुरु एवं मोहम्मद शहाबुद्दीन ने संयुक्त रूप से पुतले में आग लगाई। इस अवसर पर संस्थान की राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर अर्चना भारतवंशी, मोहम्मद शहाबुद्दीन, सत्यम राय, अमित राजभर, अश्विनी इत्यादि लोग मौजूद रहे। बाबर एक लुटेरा और आक्रमणकारी था और बाबर के महिमा मंडन करने के चक्कर में महाराणा संग्राम सिंह जो मेवाड़ के शासक थे, हिंदुस्तान के गौरव थे, हिंदुस्तान के स्वाभिमान थे, उनके खिलाफ संसद में बयानबाजी की जा रही है और उसको लोग बर्दाश्त करेंगे। आज महिलाएं सड़क पर उतरी हैं, पूरा देश सड़क पर उतरा है, क्योंकि महाराणा संग्राम सिंह ने 18 युद्ध जीते थे। इब्राहिम लोदी को स्वयं युद्ध में हराया था, तो क्यों बाबर को बुलाने जाएंगे। बाबर खुद मदद मांगने के लिए राणा संग्राम सिंह के पास आया था। राणा सांगा ने बाबर को दुत्कार के भगा दिया था। उसका बदला खानवा के युद्ध में लिया और खानवा के युद्ध में जब युद्ध हो गया तो उसने राजपूतों की सिरों की मीनार लगा दी और राजपूतों के खून से तिलक करके अपने आप को गाजी घोषित किया। ऐसे दुष्ट, पापी और गाजी बाबर का महिमा मंडन करने वालों से मैं यही कहूँगा कि अब सही वक्त आ गया है, भारत छोड़ दो। और भारत छोड़ने का वक्त आ गया है, उसका कब्र काबुल में, तुम भी जाके काबुल में रहो, यहाँ तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। कैसा मार्च निकाल रहे हैं आप लोग, किसका विरोध कर रहे हैं? हम लोग बाबर और बाबर की नस्ल का विरोध कर रहे हैं, जो कि लुटेरा था और उसके पूरे नस्ल लुटेरा थे। लेकिन ये समाजवादी पार्टी जो वोट की राजनीति करती है, वो वोट के लिए अपनी बाप दादे की जो ये मुलायम सिंह जी थे, ये तमाम इन लोगों के इतिहास जो देश के ऊपर खतरे थे, इन लोगों को बचाने के लिए ये अपनी वोट की राजनीति करते हैं और कुछ नहीं। क्या किया है आज आप लोगों ने? आज हम लोग जो है राणा सांगा जी के शान में जो गुस्ताखी हुई है, उसके लिए हम लोग बाबर के जो है जो अस्तित्व को मिटाने के लिए उसकी जहाँ भी इसका ऐतिहासिक जो निशानी है उसका एकदम उसको फूंक दिया जाए। जैसे उसकी मिट्टी यहाँ से चली गई वैसे उसका यहाँ निशान तक न रहे अपने हिंदुस्तान में। 15 वर्षीय छात्रा की ट्रैक्टर की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई। गुस्साए परिजनों ने चक्का जाम किया।
वाराणसी के सारनाथ थाना क्षेत्र में एक ट्रैक्टर ट्रॉली की लापरवाही का दर्दनाक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है कि साइकिल सवार 2 छात्राएं जब सड़क किनारे जा रही हैं तो उसी दिशा में बगल से एक ट्रैक्टर ट्रॉली भी आगे बढ़ रहा होता है। इतने में बगल से गुजरते वक्त ट्रैक्टर ट्रॉली चालक साइकिल सवार छात्रा को रौंदते हुए आगे बढ़ गया। घटना के वक्त ही साइकिल सवार 15 साल की इंटरमीडिएट की छात्रा गुड़िया प्रजापति, जो अपनी चचेरी बहन के साथ कोचिंग पढ़ने के लिए जा रही थी, कि मौके पर मौत हो गई। तुरंत दौड़ाकर क्षेत्रीय लोगों और परिजनों ने ट्रॉली चालक और उसके साथी को पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया। देखते ही देखते सैकड़ों की भीड़ जुटने लगी। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया और परिजनों को न सौंपने पर गुस्साए परिजनों ने पहले संबंधित सारनाथ थाने पर जमकर हंगामा किया, फिर रिंग रोड पर पहुंचकर हजारों ग्रामीणों के साथ घंटों चक्का जाम कर दिया। मौके पर पहुंचे आला अधिकारियों के समझाने और आश्वासन के बाद और ये बताने पर कि ट्रॉली चालक और उसका साथी गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि ट्रॉली को जब्त कर लिया गया है। ग्रामीणों ने चक्का जाम खत्म किया। मौके पर पहुंची वरुणा जोन की एडीसीपी नीतू कात्यान ने बताया कि सारनाथ थाने के अंतर्गत सुल्तानपुर गांव के रहने वाले सोतीलाल प्रजापति की बेटी गुड़िया प्रजापति की दुर्घटना में मौत हो गई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, जबकि ड्राइवर और उसके साथी को गिरफ्तार करने के अलावा ट्रैक्टर ट्रॉली को भी जब्त कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए केटीवी न्यूज के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। Care and Career Group of Schools believes in hard work, discipline and learning. E-backed digital smart classes. Our holistic teaching results into aware and intelligent students. Our students perform scientific experiments on their own under able guidance. Here, computer education is a regular part of our curriculum. AC nursery classrooms equipped with latest toys and learning tools focused on audio visual and motor skill developments. Special music classes, art and craft, science exhibitions, cultural activities, weekly extracurricular activities, experienced faculty, indoor games like carom and chess, outdoor games like volleyball, basketball, etc. Transport facility. Join today. Care and Career Group of Schools, Misir Pokhara, Industrial Estate Road, Madwadi, and Dasashamed, Varanasi. लैब, केमिस्ट्री लैब एंड बायोलॉजी लैब के साथ हम हर बच्चे की जिज्ञासा को देते हैं उड़ान। हमारी आधुनिक शिक्षा प्रणाली जैसे स्टेट ऑफ द आर्ट कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लासेस, लेटेस्ट लाइब्रेरी द्वारा बच्चों को आत्मनिर्भर और सफल बनाने के लिए तैयार किया जाता है। पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद, संगीत और कला में भी बच्चों को निखारा जाता है। समय समय पर कल्चरल एक्टिविटीज का भी आयोजन किया जाता है। सेफ ट्रांसपोर्टेशन। AMN Model School, the name itself speaks. It's not a school, it's a legacy of 67 years being the oldest in Varanasi city. The school is placed in the heart of Kashi. So join us today, AMNM Model School, Chetganj, Varanasi. Inquiry number 7394007172. बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल मां गंगा के तट पर स्थित एक उत्कृष्ट स्कूल। LKG से क्लास 12 तक एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली। स्टेट ऑफ द आर्ट कंप्यूटर लैब, बच्चों के खेलने कूदने की उचित व्यवस्था,
स्मार्ट क्लासेस फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। बच्चों को खेलने एवं कल्चरल एक्टिविटीज के लिए एक विशाल ग्राउंड एवं स्टेज, फिजिक्स का प्रैक्टिकल, उत्कृष्ट केमिस्ट्री लैब, संगीत की कक्षाएं, खेल कूद की व्यवस्था जैसे बास्केटबॉल इत्यादि, योग्य शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं द्वारा पठन पाठन की व्यवस्था, उत्कृष्ट ट्रांसपोर्ट की उचित व्यवस्था। आज ही प्रवेश हेतु संपर्क करें बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल, प्रहलाद घाट, वाराणसी। मोबाइल 8009181568 एवं डुमरी पड़ाव, वाराणसी। मोबाइल 8009181549। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल बनपुरवा का वार्षिक परीक्षाफल 100% रहा। मेधावी विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया गया। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल बनपुरवा का वार्षिक परीक्षाफल विद्यालय समूह के प्रबंधक बाबा प्रकाश ध्यानानंद के मुख्यातिथ्य में घोषित किया गया। सफल विद्यार्थियों के होठों पर वर्ष भर की मेहनत व परीक्षा की तैयारी की चर्चा थमने का नाम नहीं ले रही थी, क्योंकि उन्हें आज वर्ष भर की मेहनत का अच्छा फल मिला था। श्रेष्ठता सूची में स्थान पाने वाले विद्यार्थियों के अभिभावक गदगद होकर विद्यालय प्रबंधन व शिक्षकों की सराहना करते नजर आए। वहीं कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के अभिभावक पहले से बेहतर परिणाम से संतुष्ट होकर लौटे। मुख्य अतिथि के रूप में विद्यालय के सचिव एवं प्रबंधक बाबा प्रकाश ध्यानानंद ने शीर्ष स्थान प्राप्त विद्यार्थियों को उत्कृष्टता प्रमाण पत्र के साथ स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। ठीक इसी प्रकार उक्त कक्षाओं में द्वितीय व तृतीय स्थान पाने वाले बच्चों को प्रमाण पत्र के साथ स्मृति चिन्ह देकर अन्य बच्चों को श्रेष्ठता हासिल करने की प्रेरणा के साथ ही यशस्वी एवं विद्वान व विदुषी होने का आशीष देते हुए कहा कि विद्यार्थियों ने ये सिद्ध कर दिया है कि निरंतर प्रयास, अनुशासन और कड़े संघर्ष से मुश्किल लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। प्रधानाचार्य डॉक्टर A.K. चौबे ने कहा कि निरंतर परिश्रम और आत्मविश्वास का कोई विकल्प नहीं है। व्यक्तित्व के विकास में ईमानदारी, सच्चरित्रता शीर्ष भूमिका निभाती है, अतः विद्यार्थियों को निरंतर प्रयत्नशील रहना चाहिए। कार्यक्रम का संचालन वरुण पांडे ने किया तथा धन्यवाद ज्ञापन छात्रावास अधीक्षक लेफ्टिनेंट MS यादव ने किया। इस अवसर पर विद्यालय के समस्त विद्यार्थियों सहित शिक्षकगण उपस्थित रहे। I heartily welcome all of you in premises of Swami Harisevanand Public School, Banpurwa, Varanasi. Today is the celebration of hard work and achievements. Our students have exceeded this year, proving that dedication and discipline leads to success. I extend my heartfelt congratulations to students for their efforts, parents for their support, and teachers for their commitment guidance. आज का दिन परिश्रम, समर्पण और सफलता का प्रतीक है। हमारे विद्यार्थियों ने शानदार परिणाम प्राप्त कर यह सिद्ध किया है कि निरंतर प्रयास और अनुशासन से हर लक्ष्य संभव है। आज स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल बनपुरवा में वार्षिक परीक्षा फल
वितरित किया जा रहा है। आगामी 2 अप्रैल से हम नए सत्र की शुरुआत करने जा रहे हैं। मैं सभी विद्यार्थियों को आगे बढ़ने, नए सपने देखने और मेहनत जारी रखने की सीख देना चाहता हूं। भविष्य में नित नूतन ऊंचाइयां छूने की शुभकामना देता हूं। श्री काशी विद्या मंदिर शिक्षण संस्थान में वार्षिक अंकपत्र वितरित हुआ। श्री काशी विद्या मंदिर शिक्षण संस्थान में अंकपत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। परीक्षा परिणाम जानने के लिए बच्चों में ही नहीं, अभिभावकों में भी काफी उत्सुकता दिखी। विद्यालय के प्रबंधक रामचरण ने तथा प्रधानाचार्य किरण यादव ने अंकपत्र वितरित किया। कक्षा 8 में सुप्रिया यादव तथा नैतिक वर्मा ने, कक्षा 7 में रोहन कन्नौजिया तथा सरवानी जौहरी ने, कक्षा 6 में काव्या दुबे तथा मानवेंद्र यादव ने क्रमशः प्रथम तथा द्वितीय स्थान प्राप्त किया। प्रबंधक रामचरण ने अभिभावकों को शुभकामनाएं देते हुए बच्चों का उत्साहवर्धन किया। प्रधानाचार्य ने जीवन में शिक्षा के महत्व को समझाते हुए सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की। कार्यक्रम संस्थान के मछोदरी शाखा में संपन्न हुआ। इस अवसर पर विद्यालय के समस्त शिक्षकगण उपस्थित रहे। आज हमारे स्कूल में रिजल्ट डे है और बच्चे आप देख सकते हैं बहुत ही खुश है क्योंकि इन्होंने अपना 100% दिया है। बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया है बच्चों का। बच्चों ने काफी मेहनत किया है। तो आगे क्या कहना चाहेंगे? बच्चे और मेहनत करें, साथ में टीचर्स भी मेहनत करती ही हैं। टीचर्स भी मेहनत करें, बच्चे भी मेहनत करें और हमारे बच्चे बहुत आगे जाए। हम तो यही चाहेंगे। बच्चों का रिजल्ट मिलता है तो उनको बड़ी खुशी होती है। साल भर का उनको मेहनत का परिणाम उनके हाथ में आता है। आगे क्या करना चाहेंगे छात्रों के जीवन में? किस तरह के अभी तो बच्चे छोटे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और जैसे जैसे आगे बढ़े उनका अच्छा उनका रिजल्ट आए। तो आज क्या छात्रों को संदेश देंगे पढ़ाई के लिए? पढ़ाई के लिए संदेश देंगे कि वो इसी तरह से लगन के साथ पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। श्री हनुमान ध्वजा प्रभात फेरी समिति द्वारा रजत जयंती महोत्सव पर भव्य प्रभात फेरी निकाली जाएगी। हनुमान ध्वजा प्रभात फेरी के बारे में जानकारी प्रदान करने हेतु पत्रकार वार्ता का आयोजन मारवाड़ी समाज भवन लक्सा में किया गया। समिति के अध्यक्ष कौशल शर्मा ने बताया कि हनुमान ध्वजा प्रभात फेरी द्वारा हनुमान महोत्सव का आयोजन 24 वर्षों से लगातार किया जा रहा है। ये उत्सव मुख्य रूप से समाज की एकता का पर्व है। इस वर्ष 25वां रजत हनुमान जयंती महोत्सव मनाया जाएगा, जिसके अंतर्गत सभी समाज के लोग 30 मार्च को धर्म संघ में एकत्रित होंगे और मुख्य अतिथि वाराणसी के मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा, विशिष्ट अतिथि आर.के. चौधरी द्वारा हनुमान रूपी संकट मोचन की आरती उतारकर हनुमान ध्वजा की आरती उतारकर भक्तों को हनुमान ध्वजा देकर प्रभात फेरी का शुभारंभ करेंगे, जो रविंद्रपुरी, दुर्गाकुंड, त्रिदेव मंदिर होते हुए संकट मोचन मंदिर तक जाएगी। प्रभु के चरणों में ध्वजा अर्पण की जाएगी। सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ होगा। प्रभु की आरती की जाएगी, भोग लगेगा तथा भक्तों में प्रसाद का भी वितरण किया जाएगा। ये यात्रा का 25वां वर्ष है। आज बताने बड़ा खुशी हो रही है, बड़ा हर्ष हो रहा है। ये यात्रा 30 मार्च से धर्म संघ से शुरू होकर के दुर्गा मंदिर, त्रिदेव मंदिर होते हुए संकट मोचन जाएगी। रजत जयंती वर्ष है, इसलिए सब कुछ रजत के हिसाब से होगा। सर्वप्रथम इसमें यात्रा में हनुमान जन्मोत्सव के एक दिन पहले शिखर पे एक चांदी की ध्वजा चढ़ाई जाएगी, जब सारे भक्तों के सहयोग से। और हनुमान जी का रजत मुकुट बना है, जो हनुमान जयंती के दिन वहां लगेगा। मुख्य द्वार जो हनुमान जी मंदिर का गेट का है, उसके गेट पे 2 द्वारपाल बने हुए हैं, उनकी भी 2 चांदी की ध्वजा लगी है, जो वहां लग जाएगी। 1-2 दिन में उम्मीद है कि वहां लग जानी चाहिए। राम, लक्ष्मण, जानकी राम मंदिर में, तो उनका भी एक रजत मुकुट बना है तीनों का, जो रामनवमी के दिन लगेगा। भक्तों के लिए रजत जयंती वर्ष है, तो छोटी 4 इंच की ध्वजा बनाई गई है, जो भक्त लेके जाएंगे, वहां अर्पण करेंगे प्रभु के चरणों में और वापस अपने घर ले आएंगे।
ला के अपने मंदिर में ध्वज की पूजा नित्य करेंगे। ध्वज पूजन जो हमारे हिंदू समाज में, हमारे हिंदू शास्त्रों में बहुत उत्तम माना गया है। क्योंकि आज हम लोग भूलते जा रहे हैं, इसलिए उसको वापस लाने के लिए ध्वज का पूजन मिला के करेंगे। वैसे भी रजत ध्वज के अंदर जो है लक्ष्मी का वास होता है। यात्रा के बाद भी कोई कार्यक्रम होगा? यात्रा के अंतिम दिन वहां पे जब यात्रा पहुंचती है, बीच में कुछ कार्यक्रम है। 6 तारीख को एक सुंदरकांड सामूहिक रूप से किया जाएगा बड़े रूप में, जो 6 तारीख रामनवमी के उपलक्ष्य में होगा। शोभा यात्रा 12 तारीख को निकलेगी, मगर 10 तारीख को वहां पे एक विशाल लड्डू बनाया जा रहा है जो 2501 किलो का है। 2011 में हम लोगों ने 1111 किलो का लड्डू बनाया था। ये चूंकि 25वां वर्ष है तो 2501 किलो का लड्डू बनेगा। शोभा यात्रा में खास क्या है? शोभा यात्रा में हमारे मुख्य अतिथि होंगे, तमाम तरह की झांकियां होंगी, प्रभु के भजन गाते लोग नाचते जाएंगे मंदिर तक। और ये मैं जो लड्डू का बता रहा हूं आपको, इस लड्डू का जो है भक्तों के लिए दर्शन जो द्रोणागिरी पर्वत के रूप में संजीवनी बूटी जो मिला, जिससे लक्ष्मण के प्राण बचाए गए, आज हमको प्रसाद मिल गया तो हमारे जीवन में स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे। तो मैं सब भक्तों से आपके चैनल के माध्यम से ये निवेदन करूंगा कि उस प्रसाद को जरूर प्राप्त करें जो 12 तारीख को वहां शोभा यात्रा के बाद बटेगा। ये लड्डू का भक्तों के लिए दर्शनार्थ जो है 10 तारीख और 11 तारीख को दर्शनार्थ रहेगा और 12 तारीख को उस लड्डू का प्रसाद भक्तों के बीच बटेगा। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। माता अन्नपूर्णेश्वरी के दरबार में चल रहे अनुष्ठान की संगीत समारोह से हुई संपूर्ति। मां की अद्भुत झांकी का दर्शन कर भक्त हुए निहाल। गृहकर बकायेदारों के विरुद्ध नगर निगम ने कार्रवाई करते हुए बीएसए कार्यालय पर जड़ा ताला। विशाल भारत संस्थान ने राणा सांगा को गद्दार कहे जाने के खिलाफ खोला मोर्चा। विरोध स्वरूप बाबर का फूका पुतला। और 15 वर्षीय छात्रा की ट्रैक्टर की चपेट में आने से हुई दर्दनाक मौत। गुस्साए परिजनों ने किया चक्का जाम। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।